साल 1978 जब अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, 4 सुपरहिट फिल्में और अनसुने किस्से भारतीय सिनेमा के 100 साल से भी अधिक के इतिहास में अनेक सुपरस्टार्स हुए। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक वर्ष ऐसा भी था जब बॉक्स ऑफिस की शीर्ष 3 फिल्मों पर केवल एक ही व्यक्ति का आधिपत्य था। वह वर्ष 1978 था और वह नाम अमिताभ बच्चन था। आज हम आपको उस स्वर्णिम युग में ले चलेंगे जहां बिग बी ने मात्र एक महीने के भीतर 4 फिल्में रिलीज की और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस प्रस्तुति में हम उन अनसुने किस्सों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने एंग्री यंग मैन को शहंशाह में रूपांतरित किया। 4 हफ्ते और 4 बड़े धमाके, कस्मे वादे, त्रिशूल और डॉन 1978 के अप्रैल और मई के महीने बॉलीवुड के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। 21 अप्रैल को रिलीज हुई कस्मे वादे ने एक नवोदित निर्देशक के साथ पहली बार गोल्डन जुबली मनाई थी। ठीक एक हफ्ते बाद बेशर्म आई और उसके अगले ही हफ्ते यानी 5 मई को यश चोपड़ा की कल्ट क्लासिक त्रिशूल रिलीज हुई। परंतु धमाल यही नहीं रुका। त्रिशूल के मात्र 7 दिन बाद 12 मई को फिल्म डॉन रिलीज हुई। आज के युग में जहां फिल्में एक दूसरे से टकराने से कतराती हैं, वहीं अमिताभ की 2 बड़ी फिल्में डॉन और त्रिशूल मात्र एक हफ्ते के अंतराल पर आईं और दोनों ही ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। डॉन की कठिन शुरुआत और सफलता का रहस्य, खई के पान बनारस वाला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉन को शुरुआत में फ्लॉप फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी कर्ज में डूबे थे और फिल्म के निर्माण के दौरान ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली, परंतु तभी फिल्म में एक गाना जोड़ा गया, खई के पान बनारस वाला। इस एक गाने ने दर्शकों को सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया और डॉन देखते ही देखते गोल्डन जुबली हिट बन गई। जीनत अमान ने भी हाल ही में याद किया कि अस्पताल वाले दृश्य में अमिताभ के डेड वेट वाली व्हील चेयर को धकेलना उनके लिए कितना कठिन था। 3 मुकद्दर का सिकंदर एक वैश्विक ब्लॉकबस्टर अक्टूबर 1978 में रिलीज हुई। मुकद्दर का सिकंदर ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। यह उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म की दीवानगी ऐसी थी कि लोग टिकटों के लिए सिनेमा घरों के बाहर रातें बिताते थे। भारत में ही नहीं, सोवियत संघ यूएसएसआर में भी इस फिल्म ने 2.5 करोड़ से अधिक टिकटें बेचकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म के साथ ही अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी ने आखिरी बार पर्दे पर जादू बिखेरा था। 4 रेखा और जया बच्चन। वह भावुक ट्रायल शो 1978 केवल बॉक्स ऑफिस के लिए ही नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत विवाद के लिए भी जाना जाता है। रेखा ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो के दौरान जब पर्दे पर अमिताभ और रेखा के रोमांटिक दृश्य चल रहे थे, तब उन्होंने प्रोजेक्शन रूम से देखा कि जया बच्चन की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा जाता है कि इस घटना के एक हफ्ते बाद ही अमिताभ ने निर्माताओं को सूचित कर दिया था कि वे अब रेखा के साथ काम नहीं करेंगे और यह सिलसिला 1981 की फिल्म सिलसिला तक जारी रहा। 5 अमिताभ बनाम अन्य सुपरस्टार्स। अक्सर यह तुलना की जाती है कि क्या किसी अन्य स्टार ने ऐसा वर्ष देखा है। धर्मेंद्र ने 1987 में 7 हिट फिल्में दी थी, परंतु सांख्यिकीय और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में 1978 का बच्चन युग बेजोड़ माना जाता है। यहाँ तक कि 2023 में शाहरुख खान की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तुलना भी इसी स्वर्णिम दौर से की जाती है। कल की 2 फीट आज 2026 में भी बिग बी का जादू बरकरार है। वे इस समय हैदराबाद में कल की 2 फीट की शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ 40 साल बाद वे कमल हासन के साथ फिर से स्क्रीन साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मास्त्र 2 फीट और आंखें 2 फीट जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं। तो यह थी 1978 के उस सुपरस्टार की कहानी जो आज भी हिट की गारंटी बने हुए हैं। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? आज के दौर में सब्सक्राइबर्स की संख्या मायने रखती है, लेकिन 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए कुल 16.5 करोड़ टिकटें बिकी थी। अकेले मुकद्दर का सिकंदर के लिए भारत में 6.7 करोड़ और सोवियत संघ में 2.5 करोड़ लोगों ने थिएटर जाकर अपनी वफादारी साबित की थी। 1978 में त्रिशूल के लिए भारत में लगभग 4.3 करोड़ और डॉन के लिए 3.5 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि उस दौर का सब्सक्रिप्शन सीधे तौर पर सिनेमा की खिड़की पर भीड़ के रूप में दिखता था। जैसे 1978 में दर्शकों का प्यार करोड़ों टिकटों के रूप में बरसता था, वैसे ही आप अपना प्यार सब्सक्राइब बटन दबाकर दिखा सकते हैं।